हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो है फॉर्म्स ऑफ इग्नियस रॉक, या फिर आप इसे मोड ऑफ अकरेंस भी बोल सकते हैं। और एग्ज़ाम और इंटरव्यू के लिए ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से आपके अक्सर क्वेश्चन जो है पूछे ही जाते हैं। इसलिए वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इग्नियस रॉक क्या होता है। Igneous rocks are formed by cooling and solidification of magma। तो मैग्मा के ठंडा होकर जमने की वजह से जो रॉक का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं, इग्नियस रॉक, या फिर प्राइमरी रॉक या प्राथमिक चट्टान भी हम लोग बोलते हैं। और इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया है, जो मैंने इसके पहले वाली वीडियोस बनाई हैं उसमें, इसलिए इसमें मैं इनको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन कर दे रही हूँ। ठीक है। The form, that is the size shape of the igneous bodies, depends mostly on the factors। यहाँ फॉर्म बोलने का मतलब है इग्नियस बॉडीज का आकार और आकृति, है ना। तो वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। पहला है मोड ऑफ फॉर्मेशन, कि उसकी उत्पत्ति के समय उस समय का मोड कैसा था, यानी कि वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा था, क्लाइमेट कैसा था, ये सब सारा चीज़ उसको हम क्या बोलेंगे, मोड बोलेंगे। ठीक है। फिर सेकेंड है विस्कोसिटी ऑफ मैग्मा, विच इन टर्न डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द मैग्मा। फिर सेकेंड है हमारा विस्कोसिटी ऑफ मैग्मा, यानी मैग्मा का चिपचिपापन, जो किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, तापमान पे, और कंपोजिशन ऑफ मैग्मा पे। ठीक है ना। मतलब मैग्मा के क्या क्या कंपोजिशन है, क्या क्या चीज़ें सब मिल के बना है, उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है। फिर थर्ड है रिलेशन विद द सराउंडिंग कंट्री रॉक, दैट इज फिजिकल कैरेक्टर्स ऑफ द इन्वेडेड रॉक्स, वेट ऑफ द ओवरलाइंग रॉक मास इन केस इंट्रूसिव बॉडीज। यानी इसका रिलेशन जो कि अगल बगल के कंट्री रॉक के साथ हो। कंट्री रॉक बोलने का मतलब जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक होते हैं, जो रॉक पहले से वहाँ मौजूद हैं, उसके साथ उसका जो रिलेशन होता है इग्नियस बॉडीज़ का, उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है। और इसमें क्या क्या होगा, फिजिकल कैरेक्टर्स होगा, जो भी इन्वेडेड रॉक्स होंगे उनके फिजिकल कैरेक्टर्स पर डिपेंड करेगा। ठीक है। और दूसरा है जो भी ओवरलाइंग रॉक मास रहेगा, उसका वेट इस पे भी डिपेंड करता है। वो भी किस केस में, इंट्रूसिव बॉडीज़ पे। कहने का मतलब इंट्रूसिव मतलब जो अर्थ सरफेस के नीचे मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रूसिव बॉडीज़। और तीसरा है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो भी लार्ज स्केल फीचर्स होते हैं, यानी कि बड़े पैमाने पे हमें जो भी पैटर्न वगैरह देखने को मिलते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है। तो इन सब चीज़ों पे जो भी इग्नियस बॉडी है उसका साइज और शेप डिपेंड करता है। ठीक है। अब देख लेते हैं कि इग्नियस रॉक कितने तरह के होते हैं। द इग्नियस रॉक बॉडीज आर ऑफ टू टाइप्स। ये दो तरह के होते हैं। पहला है एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव। ये इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि एक्सट्रूसिव का मतलब होता है जो कि आपके अर्थ सरफेस के ऊपर मिलेगा, उसे एक्सट्रूसिव बोलेंगे। और जो अर्थ सरफेस के नीचे मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रूसिव बोलते हैं। ठीक है। तो एक्सट्रूसिव में भी दो तरह के होते हैं। पहला होता है कॉन्कॉर्डेंट बॉडीज़, दूसरा होता है डिस्कॉर्डेंट बॉडीज़। इंट्रूसिव में भी कॉन्कॉर्डेंट बॉडीज़ और दूसरा होता है डिस्कॉर्डेंट बॉडीज़। ठीक है। तब हम लोग देख लेते हैं कि डिस्कॉर्डेंट बॉडीज़ में, मतलब डिस्कॉर्डेंट बोलने का क्या मतलब है। द डिस्कॉर्डेंट इग्नियस बॉडीज़ आर दोज विच कट थ्रू द ओवरलाइन स्ट्राटा। डिस्कॉर्डेंट इग्नियस बॉडीज़ हम उसे बोलेंगे जो भी ओवरलाइन स्ट्राटा को कट करके निकलता है, यानी पहले से जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक है, रॉक बेड है, उसको कट करके जो बाहर निकलता है इग्नियस, उसे ही हम क्या बोलते हैं, डिस्कॉर्डेंट बॉडीज़। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि ये आपके अलग अलग क्या है, रॉक बेड्स हैं। ठीक है ना। इस तरह आपके अलग अलग रॉक बेड्स हैं, और जब एक मैग्मा उसको कट करता हुआ एक फॉर्म करता है, कट करता हुआ फॉर्म करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिस्कॉर्डेंट। ठीक है।
इसको हम क्या कहते हैं, डिस्कॉर्डेंट। सेकेंड है हम लोग का कॉन्कॉर्डेंट बॉडीज। द कॉन्कॉर्डेंट इग्नियस बॉडीज आर दोज विच लाई बिटवीन रॉक बेड्स। तो उसका मतलब ये है, कॉन्कॉर्डेंट इग्नियस बॉडीज बोलने का मतलब कि जो रॉक बेड्स के बीच में लाई करता है, उसको ही हम क्या कहते हैं, कॉन्कॉर्डेंट बॉडीज। ठीक है, जैसे देखिए ये अलग अलग रॉक बेड्स हैं, ठीक है, देख रहे हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए कि कुछ जो मैग्मा है वो यहाँ पे आता है सॉलिडिफाई हो गया, यानी जम गया, ठीक है। और ये किस डायरेक्शन में हुआ है, उसी के डायरेक्शन में हुआ है जिस डायरेक्शन में रॉक बेड्स है सॉरी। तो जिस डायरेक्शन में रॉक बेड्स हैं उसी डायरेक्शन में जब मैग्मा सॉलिडिफाई होता है तो उसी को हम क्या बोलेंगे, कॉन्कॉर्डेंट बॉडीज। ठीक है, और जब आपका मैग्मा सॉलिडिफाई होता है रॉक बेड्स के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी उसको कट करता हुआ, तो उसे हम क्या कहेंगे, डिस्कॉर्डेंट बॉडीज। तो बेसिकली हम इस चैप्टर में जो पढ़ रहे हैं वो हम यही पढ़ रहे हैं कि अगर आपका मैग्मा किस डायरेक्शन में या कहाँ पे सॉलिडिफाई हो रहा है, मतलब वर्टिकल हो रहा है या हॉरिजॉन्टल सॉलिडिफाई हो रहा है, या अलग अलग सेज या साइज का शेप या साइज का वो सॉलिडिफाई हो रहा है, तो उसका अलग अलग नाम होता है। तो उसी चीज़ को हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं फॉर्म्स ऑफ इग्नियस रॉक। ये दो तरह के ग्रुप में बटे हुए रहते हैं, एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव। एक्सट्रूसिव यानी जो अर्थ सरफेस पाए जाते हैं उसे एक्सट्रूसिव बोलते हैं, और इंट्रूसिव का मतलब होता है अर्थ सरफेस के नीचे। एक्सट्रूसिव दो तरह के होते हैं, कॉन्कॉर्डेंट और डिस्कॉर्डेंट। कॉन्कॉर्डेंट बोलने का मतलब होता है जो कि आपके जो रॉक लेयर होते हैं, रॉक बेड्स होते हैं, उसके पैरेलल होता है। तो उसके एग्जांपल है यहाँ पे लावा फ्लो। और डिस्कॉर्डेंट यानी कि जो प्री एग्जिस्टिंग लेयर को कट करके जो इग्नियस फॉर्म बनता है उसे बोलते हैं डिस्कॉर्डेंट। उसका एग्जांपल है वोल्केनिक नेक। उसी तरह इंट्रूसिव में जो कॉन्कॉर्डेंट है वो दो तरह के होते हैं, दो पार्ट में डिवाइड है। एक है अनफोल्डेड रीजन्स और दूसरा है हाईली फोल्डेड रीजन्स। तो अनफोल्डेड रीजन्स में आपका सिल्स, लैकोलिथ, लोपोलिथ और बिस्मेलिथ, और हाईली फोल्डेड रीजन्स में फैकोलिथ इस ग्रुप में बटा हुआ है। ठीक है, अब आ जाते हैं इंट्रूसिव रॉक के डिस्कॉर्डेंट बॉडीज़ में। तो इसमें भी अनफोल्डेड रीजन और हाईली फोल्डेड रीजन होते हैं। तो अनफोल्डेड रीजन में आपका डाइक, रिंग डाइक और कोन सीट के रूप में फॉर्म करता है, और हाईली फोल्डेड रीजन में बैथोलिथ्स, इथमोलिथ्स, हार्पोलिथ्स और कोनोलिथ्स इस टाइप में ये फॉर्म करता है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको ये जो एक्सट्रूसिव वाला है हमारा कॉन्कॉर्डेंट और डिस्कॉर्डेंट, तो इसे मैं कवर कराने वाली हूँ। ठीक है, और इंट्रूसिव का जो रहेगा उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अब हम देख लेते हैं कि एक्सट्रूसिव इग्नियस बॉडीज क्या होते हैं। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक बॉडीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम मैग्मा poured आउट एट द अर्थ सरफेस। यानी जब मैग्मा आपके अर्थ सरफेस पे बाहर आ जाता है और उसके बाद जो रॉक बॉडीज फॉर्म करता है, इग्नियस रॉक बॉडीज फॉर्म करता है, यानी मैग्मा जब सॉलिडिफाई हो जाता है और उससे जो रॉक बॉडीज फॉर्म करता है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सट्रूसिव इग्नियस बॉडीज। ठीक है, अब हमारा फॉर्म्स ऑफ एक्सट्रूसिव इग्नियस बॉडीज। तो उसमें पहला हमने देखा था कॉन्कॉर्डेंट। तो कॉन्कॉर्डेंट का एग्जांपल क्या था, लावा फ्लोज। ठीक है, लावा फ्लोज एंड पायरोक्लास्टिक्स विच आर द प्रोडक्ट्स ऑफ वॉल्केनिक एक्टिविटीज आर द यूजुअल फॉर्म ऑफ एक्सट्रूसिव इग्नियस बॉडीज। यानी कि जो लावा फ्लो और पायरोक्लास्टिक होते हैं ये वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ के क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं। और जब भी आपको पूछा जाएगा कि एक्सट्रूसिव इग्नियस बॉडीज़ में कॉन्कॉर्डेंट बॉडीज़ का एग्जांपल दीजिए, तो आपको क्या एग्जांपल देना है, लावा फ्लो। ठीक है, और ये कैसा होता है मैं दिखा देती हूँ। देखिए ये अर्थ सरफेस के नीचे एक मैग्मा चैम्बर होता है जहाँ से आपका मैग्मा बाहर आता रहता है, और ये जब बाहर आता है तो वो अलग अलग डायरेक्शन में
फैल जाता है, ठीक है। और फिर बाद में ये एटमॉस्फेयर में आने के बाद ये मैग्मा जो है क्या होता है, धीरे धीरे ठंडा होने लगता है और सॉलिडिफाई होने लगता है, यानी जमने लगता है, ठीक है। और इससे को ही हम क्या बोलते हैं, लावा फ्लो बोलते हैं, ठीक है। अब हमारा एक्सट्रूसिव इग्नियस बॉडीज में है डिस्कॉर्डेंट। डिस्कॉर्डेंट इग्नियस बॉडीज का एग्जाम्पल क्या है, वॉल्केनिक नेक। इट इज़ द मास ऑफ igneous rock produced by the consolidation of lava and pyroclastic material in the channel of eruption of an extinct volcano। ये वॉल्केनिक नेक भी जो है वो आपका वॉल्केनिक एक्टिविटी के द्वारा ही बनता है। तो इसे मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझाती हूँ। तो मान लीजिए कि बहुत साल पहले क्या हो कि एक यहाँ पे वॉल्केनो का निर्माण हुआ होगा। यहाँ पे क्या होंगे, एक माउंटेन होगा, ठीक है, और यहाँ नीचे में मैग्मा चैम्बर है। तो जब मैग्मा चैम्बर है तो ये शुरू में क्या होगा, और इसे वेंट बोलते हैं, जहाँ से बाहर निकलता है उसको क्या कहते हैं, वेंट बोलते हैं। तो यहाँ से मैग्मा बहुत ही तेज़ रफ्तार में बाहर निकलना शुरू हुआ होगा। तो जब मैग्मा यहाँ से बाहर निकलता होगा तो वो कहीं, जैसे मान लीजिए यहाँ से मैग्मा बाहर निकल रहा है तो बहुत बड़े जगह पे फैलने लगता है, ठीक है, क्योंकि अभी तो वो बहुत फोर्स के साथ बाहर निकल रहा है ना। तो इसीलिए जो लावा जो है वो बहुत बड़े एरिया में फैलने लगता है, ठीक है। फिर कुछ साल बीतने पर क्या होता है कि जो बाहर का हमारा जो माउंटेन का जो एरिया था वो क्या होता है, धीरे धीरे इरोड होने लगता है, ठीक है, धीरे धीरे इरोड होने लगता है। और ये जो आपका मैग्मा चैम्बर से जो मैग्मा आ रहा था उसका फोर्स भी अब कम होने लगता है। और ये जो मैग्मा है अब वो बहुत दूरी तक ना फैल करके सिर्फ कुछ ही दूर तक फैलता है। और ये जो हमारा माउंटेन था वो भी धीरे धीरे इरोड होने लगता है वेदरिंग के चलते। और जो बाहर का जो सरफेस था वो भी अब धीरे धीरे इरोड होने लगता है। ये कई साल के बाद होता है, ठीक है। तो देखिए इरोड होने के बाद ये कुछ इस तरह से नज़र आता है कि माउंटेन जो है यहाँ से इरोड होने लगता है और मतलब ये माउंटेन का क्या है, छोटा हो गया है। और जो आपका जो लावा बहुत बड़े एरिया में फैलने लगता था, मतलब फैलता था, वो भी इसका भी एरिया कम हो गया और वो कम ही एरिया में अब फैलता है। क्यों? क्योंकि मैग्मा चैम्बर के जो मैग्मा था उसकी जो फोर्स की जो पावर थी अब क्या हो गया, वो कम हो गई है। अब वो कम फोर्स लगा रहा है, ठीक है ना। इसकी वजह से ये अब सारा प्रोसीजर क्या हो गया, थोड़ा स्लो होने लगता है, ठीक है। और उसके कुछ सालों के बाद ऐसा होता है कि जो माउंटेन है और जो अंदर का वेंट था, मतलब कि जहाँ से आपका मैग्मा बाहर आ रहा था, वो दोनों क्या होते हैं, एक ही लेवल पे आ जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक ही लेवल पे आ जाते हैं और मैग्मा चैम्बर जो मैग्मा आ रहा था अब वो उसका जो फोर्स था वो अब बहुत ही कम हो जाता है कि अब मैग्मा बाहर की ओर ना निकल करके यहीं जो इसका नेक रहता है यहीं पे सॉलिडिफाई होना शुरू कर देता है, ठीक है, यहीं पे वो जमने लगता है। और क्योंकि बाहर का जो इरोड होना था ये माउंटेन का वो तो लगातार चलता रहता है, बाहर के जो माउंटेन है वो भी लगातार क्या होते रहते हैं, इरोड होते रहते हैं, ठीक है। मान लीजिए इस तरह वो धीरे धीरे समय के साथ साथ इरोड होते रहते हैं, इस तरह से। तो समय के साथ धीरे धीरे इरोड होते लगते हैं। तो अंदर का अब क्या बच जाता है आपके, अब सिर्फ अंदर का आपका वॉल्केनिक नेक बच जाता है। और वॉल्केनिक नेक जब बच जाता है तो मैग्मा तो आता रहता है, तो ये मैग्मा जो है अंदर ही अंदर क्या होता है, सोलिडिफाई होना शुरू कर देता है। यहाँ अंदर में भी ये सोलिडिफाई होना शुरू कर देता है। और कई सालों के बाद क्या होता है, मतलब कि अभी के जो प्रेजेंट टाइम है उसमें क्या होगा, हमें अभी वॉल्केनो देखने नहीं मिलता है, क्योंकि वॉल्केनो जो हमारा होता है क्या होता है, पूरी तरह से विलुप्त हो जाता है इरोड होने की वजह से। तो अब हमें सिर्फ वॉल्केनिक नेक देखने मिलता है जो कि सॉलिडिफाई हो चुका है, ठीक है। और इसे हम अभी वर्तमान में देख पाते हैं, ठीक है। और ये अंदर जहाँ पर से जो उसका वेंट था अब वही ही मैग्मा से सॉलिडिफाई होकर के इस तरह का वॉल्केनिक नेक या फिर इसे वॉल्केनिक प्लग भी बोलते हैं,
उसका निर्माण करता है। तो ये तो था हमारा आज एक्सट्रूसिव इग्नियस बॉडीज़ का कॉन्कॉर्डेंट और डिस्कॉर्डेंट इग्नियस बॉडीज़। और उसमें हमने देखा कि कॉन्कॉर्डेंट में आपका एग्जांपल होगा लावा फ्लोज और डिस्कॉर्डेंट का आपका एग्जांपल होगा वॉल्केनिक नेक। और इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि वॉल्केनिक नेक किस तरह फॉर्म करते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और इसका जो इंट्रूसिव पार्ट है उसको मैं सेकंड जो वीडियो आएगा उसमें कवर कराऊंगी। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो वीडियो को ज़रूर ही लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।